आज इस शताब्दी समारोह की पूर्व संध्या पर आयोजित महासंघायन और दल के सभी अधिकारी, कमांडर्स और सैनिकों की इस मीटिंग में सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब को नमन और सम्मानित मंच तथा सभी वीर सैनिक और सैनिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, हम लोग प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन इस वर्ष चूंकि ये 16वां शताब्दी वर्ष है और इसमें हमारे दिलों के अंदर, हमारी रगों में कुछ अलग जोश जज्बा होना चाहिए और वो देखने को मिल भी रहा है। सभी साथी जो है, बाबा साहब के इस दल को 100 वर्ष पूरा होने पर आप सभी को मेरी भावभीनी और दिल की गहराइयों से आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों, समता सैनिक दल की संघर्ष की राह में बाबा साहब जो है मानवता के प्रतीक हो गए और दलित, नारी, पिछड़े और माइनर के उत्थान हो गए और मनुस्मृति जैसा विधान जलाकर समता के संविधान हो गए, सिंबल ऑफ नॉलेज और ज्ञान सूर्य सम्मान हो गए। ये जो बाबा साहब की देन है कि हम लोग समता सैनिक दल की वर्दी पहनकर गर्व महसूस करते हैं। मैं आपसे बताऊं कि मैं 30 साल से समता सैनिक दल का एक सैनिक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष 2000 में था। 3 साल के बाद में मेरे को राष्ट्रीय महासंघायन में महासचिव बनाया और बाद में साथियों ने तय किया कि एक बार राजस्थान के अध्यक्ष की कमान फिर संभालो। तो मैं गत वर्षों से राजस्थान को देख रहा हूं। साथियों, हमने अनेक संगठनों में काम किया, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अनेक संगठन, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब से हमने समता सैनिक दल में आए और यहाँ के जाबाज सैनिकों में एक जोश जज्बा, एक जाबाज सैनिक का मर मिटने की, इस दलित कौम के लिए उत्थान की एक जो ललक देखी, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। लोग दल बनाते हैं, राजनीति में चले जाते हैं। बाबा साहब ने ये समता सैनिक दल वो संगठन बनाया जो आजीवन हम लोगों को एक नींव की, मतलब नींव का पत्थर और भवन की एक ईंट बनने के लिए प्रेरित करता है। ना हमें किसी का वोट चाहिए और ना हमें किसी का नोट चाहिए। समता सैनिक दल को चाहिए तो उसकी कौम जो है वो खुशहाल है। समता सैनिक दल को चाहिए तो वो अपनी कौम को खुशहाल देखना चाहता है। वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी दृष्टि से अपने इस बाबा साहब के दो सपने थे, इस मजलूम कौम का बहुजन राज देखना चाहता है। और जो स्वर्णिम भारत था, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, अब तो उस भारत का पुनर्निर्माण जिसको हम एक शब्दों में बांधे तो बोलमय भारत, उस भारत की पहचान बाबा साहब का सपना था। और ये समता सैनिक दल उधर बढ़ रहा है, कुछ कम बढ़ रहा है। साथियों, कम मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आरएसएस में काम किया, आरएसएस के बैनर पे मैं जेल गया, मेरी कॉलेज की साल बर्बाद हो गए, लेकिन वहां मैंने देखा 20 प्रचारक जो जीवन छोड़ के आए थे, लौट के वापस घर नहीं गए, उनसे मेरा ब्रदरली संबंध था। वो मेरे को आरएसएस में ले जाना चाहते थे, प्रचारक बनाना चाहते थे, लेकिन जब से संविधान को पढ़ा, बाबा साहब को हम जानते ही नहीं थे। कॉलेज लाइफ तक अप टू एलएलबी में मैं कहीं जाकर के बाबा साहब का नाम देखा। धन्यवाद के पात्र है ये युवा जो आज जन्म से ही नहीं, 20-30 साल की उम्र में, 10-15 साल की उम्र में जब अपना होश संभालते हैं, समाज की याद आती है या देश की बात का सोचने का तजर्बा बनता है, तो उनको बाबा साहब जैसी शख्सियत और उन्हीं से जुड़े हुए हमारे सारे महापुरुष, जो चाहे ज्योतिराव फूले हो वगैरह वगैरह, उन सबको दफना दिया गया था। बाबा साहब ही तो निकाल के लाए और स्वयं बाबा साहब को कांसीराम जी निकाल के लाए। हम उन सब के ऋणी हैं। और इस अवसर के ऊपर शॉर्टली मैं लास्ट में बस यही कह करके कि हमारा ये कारवां फले फूले, आगे बढ़े और इसके अंदर आजीवन वर्क करने वाले कार्यकर्ता पैदा हो। छोड़ दो परिवार का मोह, चले जाओ आजीवन, तब तक सुधार होने वाला नहीं है। साथियों, जय हिंद, जय भारत।